नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, उन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ, उन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। यमन इस वक्त गृह युद्ध झेल रहा है और हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। उस देश में भारत के केरल जिले की एक नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। निमिषा प्रिया को यमन के नागरिक तलाल मेहदी की हत्या में दोषी करार दिया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है। निमिषा को बचाने की कोशिशें नाकाम अब साबित होती हुई भी दिख रही हैं। हूतियों के कब्जे वाले इस देश में इस वक्त फांसी की सजा एक ही तरीके से दी जाती है, वो है दोषी को गोली मार देना। वैसे यमन के कानून में दोषी को पत्थर मार मार कर जान लेना भी है। शरेआम फांसी पर लटकाना और सिर कलम करने जैसी सजा दी जा सकती है। निमिषा को एक स्थानीय व्यक्ति और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल आब्दो मेहदी की हत्या के मामले में ये मौत की सजा सुनाई गई थी। बीती साल 2017 में मेहदी का शव पानी की टंकी से बरामद किया गया था। उन्हें बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि मेहदी के परिजन उन्हें माफ कर दें। निमिषा के परिजन और समर्थकों ने $10 लाख दिहा या ब्लड मनी की पेशकश की है, जिसे मेहदी के परिवार को दिया जाना है। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब इस रकम को लेने के एवज में मेहदी परिवार निमिषा को पूरी तरह से माफ कर दे। निमिषा प्रिया साल 2008 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए भारत के केरल राज्य से यमन गई थी। साल 2017 में मेहदी का शव मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 34 साल की निमिषा इस समय यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने मेहदी को बेहोशी की दवा की ज्यादा खुराक देकर मार डाला और फिर शव के टुकड़े कर दिए। निमिषा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। कोर्ट में उनके वकील ने तर्क दिए थे कि मेहदी ने उन्हें शारीरिक यातनाएं दी, उनका सारा पैसा छीन लिया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और बंदूक से उन्हें धमकाया भी। निमिषा के वकील ने कोर्ट से कहा था कि वह सिर्फ बेहोशी की दवा देकर मेहदी से अपना पासपोर्ट वापस हासिल करना चाहती थी, लेकिन दुर्घटनावश दवा की मात्रा अधिक हो गई। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। उनके परिवार ने इस फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील को साल 2023 में खारिज कर दिया गया। जनवरी 2024 में यमन के हूती विद्रोहियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष मेहदी अल मशात ने फांसी की मंजूरी दे दी। यमन की इस्लामी कानूनी व्यवस्था, जिसे शरिया कहा जाता है, उसके तहत अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आखिरी उम्मीद है और वो उम्मीद है पीड़ित परिवार से माफ़ी। चाहे तो ब्लड मनी लेकर उन्हें माफ़ी दे। घरेलू काम करने वाली निमिषा की मां साल 2024 से यमन में ही है और अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिशों में लगी हुई हैं। उन्होंने यमन में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम को मेहदी के परिवार से बातचीत के लिए नामित किया है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम का एक समूह जनता से फंड जुटाकर पैसे इकट्ठा कर रहा है। सैमुअल जेरोम ने बताया है कि मेहदी के परिवार को $10 लाख की पेशकश की गई है। बीते साल दिसंबर में निमिषा के परिजनों ने इस मामले में भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर संभव मदद का आश्वासन दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजा की जानकारी है।
हम यह समझते हैं कि प्रिया का परिवार सभी मौजूद विकल्पों की तलाश कर रहा है। जायसवाल ने कहा था कि भारत सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। So on Nimisha Priya case, we are closely following the developments there. Uh, we, as we had told you earlier also, that the government is extending all possible help in the matter, and we'll see how things go forward from here. बीते साल दिसंबर में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिनमें दावा किया गया था कि मेहदी परिवार के साथ बातचीत कर माफी दिलाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, निमिषा को क्यों मौत की सजा दी जा रही है। निमिषा अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2011 में यमन गई थी। उनके माता पिता ने मजदूरी करके अपनी बेटी को यमन भेजा था, जहां उन्होंने नर्स का काम करना शुरू कर दिया था। साल 2015 में उन्होंने यमन की राजधानी सना में एक मेडिकल क्लिनिक खोला, जिसमें तलाल आब्दो मेहदी ने उनकी मदद की थी, जिसकी मौत हुई है। साल 2014 में आर्थिक तंगी के कारण उनके पति और छोटी बेटी भारत लौट आए थे। उसके बाद यमन में निमिषा की जिंदगी भयावह हो गई। उसके सहयोगी तलाल आब्दो मेहदी ने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के जरिए खुद को निमिषा का पति बताकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। प्रशिक्षित नर्स निमिषा प्रिया साल 2008 में केरल से यमन गई थी। राजधानी सना में उन्हें एक सरकारी अस्पताल में काम मिल गया था। साल 2011 में निमिषा टॉमी थॉमस से शादी करने के लिए केरल वापस आ गई थी और फिर वो दोनों यमन चले गए। दिसंबर 2012 में उनको एक बेटी हुई, जिसे वो वापस लेकर बाद में आए। एक मीडिया संस्थान को थॉमस ने बताया था कि उन्हें कोई ठीक नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण आर्थिक दिक्कतें बढ़ गई और साल 2014 में वे अपनी बेटी के साथ कोच्चि वापस लौट आए। उसी साल निमिषा ने कम वेतन वाली नौकरी छोड़कर एक क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। यमन के कानून के तहत ऐसा करने के लिए स्थानीय पार्टनर होना बेहद जरूरी है, और यही वो वक्त था जब मेहदी की इस कहानी में एंट्री होती है। मेहदी एक कपड़े की दुकान चलाते थे और उनकी पत्नी उस क्लिनिक में बच्ची को जन्म दिया था जहां निमिषा काम करती थी। जनवरी 2015 में निमिषा जब भारत आई तो मेहदी उनके साथ आए थे। निमिषा और उनके पति ने अपने दोस्तों और परिवार से पैसे लेकर करीब 50 लाख रुपए की राशि जुटाई और एक महीने बाद निमिषा अपना क्लिनिक खोलने यमन लौट गई। अभी थॉमस और बेटी को वापस बुलाने की कोशिशें शुरू ही हुई थी कि यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। उस दौरान भारत ने यमन से अपने 4600 नागरिकों और 1000 विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला, पर निमिषा वापस नहीं लौटी। लेकिन निमिषा के हालात जल्द ही खराब होने लगे और उन्होंने मेहदी के बारे में शिकायतें करना शुरू कर दी थी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि यमन में आखिर ये फांसी की सजा कैसे दी जाती है। यमन में फांसी देने का तरीका भयावह और बेहद खौफनाक है। इसमें दोषी को जमीन पर, गलीचे पर या कंबल पर लिटा दिया जाता है। इसके बाद जल्लाद एक ऑटोमेटिक राइफल से लेटे हुए गुनाहगार की पीठ पर गोलियां मारता है। वह पीठ पर कई राउंड फायर करके सजा को अंजाम देता है। दोषी की पीठ पर यह निशान एक डॉक्टर लगाता है, जो यह बताता है कि इसी जगह पर दिल होता है, और जल्लाद इसी वजह से वहीं फायरिंग करता है। कंबल में लिपटे हुए दोषी की पीठ पर जब जल्लाद गोलियां चलाता है तो दोषी की पीठ की रीढ़ की हड्डी को भेदते हुए उसके दिल के चीथड़े चीथड़े कर देती है। यमन में कुछ मामलों में दोषी को मौत की सजा के पहले कोड़े मारने की सजा भी दी जा सकती है। समझ लीजिए कि किन मामलों में आखिर ये मौत की सजा होती है। यमन में हत्या, बलात्कार या आतंकवाद जैसे
हिंसक कृत्य के लिए मौत की सजा दी जाती है। शरिया कानून के तहत इस्लामी यहूदी अपराधों जैसे व्यभिचार, यौन अपराध, समलैंगिक गतिविधि, अप्राकृतिक यौनाचार, वेश्यावृत्ति, ईश निंदा और धर्म त्याग के मामलों में मौत की सजा दी जाती है। अपहरण, हिंसक डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती, किसी की संपत्ति को नष्ट करने में मौत की सजा की संभावना बढ़ जाती है। कुछ सैन्य अपराध जैसे कायरता, परित्याग, गलत तरीके से फांसी देने वाली झूठी गवाही, जासूसी और राजद्रोह के लिए भी संभावित मौत की सजा दी जाती है। मई 2024 में हूती विद्रोहियों के नेतृत्व वाली अदालत ने सऊदी गठबंधन के साथ सहयोग करने के आरोप में 44 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन सजा के ऐसे अमानवीय तरीकों को लेकर यमन की आलोचना करते रहे हैं। तो ये पूरी वो कहानी है जिसमें भारत की एक युवती को यमन में फांसी की सजा आने वाली 16 जुलाई को दी जानी है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सजा पर रोक लग पाती है या सजा दे दी जाएगी। इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई है। आगे भी हम इसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए इस पूरी कहानी में, पूरी रिपोर्ट्स में बस इतना ही। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।